हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और उसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस हम जानते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस में एक डिराइव्ड क्लास को हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। तो मान लेते हैं ये आपकी बेस क्लास है और यहाँ पर ये डिराइव्ड क्लास है डी, and we'll use the visibility mode, and based on this visibility mode, private, protected and public, there will be three modes of inheritances. तो यहाँ पर हम तीनों ही विजिबिलिटी मोड को यूज करके देखेंगे, तीनों ही मोड्स से इस एग्जांपल को करके भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम यहाँ का सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी विल बी हैविंग क्लास बेस बी, दिस विल बी द जनरलाइज सिंटेक्स, एंड फ्रॉम दिस वी विल डिराइव द क्लास डिराइव दैट इज डी एंड वीएम ऑफ बी। तो यहाँ जैसे कि मैंने कहा अभी आपको, इस वीएम की जगह हम तीनों मोड्स यूज करेंगे, मोड्स ऑफ इनहेरिटेंसेस, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। चलिए डिस्कशन करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यहाँ से जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तो यहाँ के जो मेंबर्स है वो यहाँ पर कहाँ विजिबल होंगे और कैसे हम उन्हें एक्सेस कर पाएंगे, कैसे प्रोग्राम के थ्रू हम ये देख पाएंगे कि बेस क्लास से चीजें डिराइव्ड क्लास गई है और उन्हें वहां पर कैसे यूज कर सकते हैं, वो वहां पर कहाँ विजिबल होगी। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हम एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। मान लेते हैं ये स्टूडेंट क्लास। इस स्टूडेंट क्लास में हम कुछ मेंबर्स लेंगे जैसे कि रोल नंबर, नेम, और यहाँ पर कुछ मेंबर फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे जैसे कि गेट स्टूडेंट, जिसकी मदद से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी, और ऐसे ही एक और फंक्शन हम डिफाइन करेंगे दैट से पुट स्टूडेंट, जिसकी मदद से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, प्रिंट होगी। यहाँ पर अभी मैंने कौन से मेंबर किस सेक्शन में होंगे या हमें रखने होंगे वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन हाँ हम उसे एक डायग्राम की मदद से पहले स्पेसिफाई करेंगे। जब हम डायग्राम से संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद ही हम प्रोग्राम को लिखेंगे। मैं एक जनरल प्रैक्टिस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स आसानी से लिख पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक और क्लास डिफाइन करेंगे दैट क्लास विल बी दी लेट्स से रिजल्ट क्लास। सो दिस विल बी द रिजल्ट क्लास, और इस रिजल्ट क्लास में हम कुछ मेंबर्स डिफाइन करेंगे दैट इज द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो M1, M2, M3, M4 एंड M5। सो दिस विल बी द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, और साथ में रिजल्ट कैलकुलेट करने के साथ साथ हमें मार्क्स पहले इनपुट कराने होंगे। तो हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस डिफाइन करेंगे जैसे कि गेट मार्क्स, फिर पुट मार्क्स जो कि रिजल्ट या मार्क्स को प्रिंट करेगा दैट इज पुट मार्क्स, और एक और फंक्शन हम बनाएंगे दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ फंक्शंस होंगे। सो हमारे पास दो क्लासेस है, एक स्टूडेंट क्लास और एक रिजल्ट क्लास है। एक्चुअली जो टास्क दिया गया वो ये है कि स्टूडेंट का आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर या तो आप स्ट्रेच से काम करें, रिजल्ट क्लास बनाए फ्रेश और उसमें रोल नंबर, नेम, क्योंकि बिना रोल नंबर और नाम के स्टूडेंट का रिजल्ट तो डिस्प्ले हो नहीं सकता या रिजल्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस रोल नंबर नेम को भी आपको रिजल्ट क्लास में ही डिफाइन करना होगा। मतलब 100% आपको फ्रेश नया काम करना होगा। इन सारी चीजों को यहाँ फ्रेश यहाँ डिफाइन करना होगा। लेकिन इनहेरिटेंस में हमने जैसे कहा कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। सो स्टूडेंट क्लास आपके पास पहले से बनी है या वो कोड ब्लॉक आपके पास है, आप इस कोड ब्लॉक को नया कोड ब्लॉक जनरेट करने के लिए सिर्फ रीयूज करेंगे। तो आपको यहाँ वाला काम यहाँ फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, एंड इससे हम इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले जैसा कहा गया है वैसे उस क्लास के मेंबर्स को आपको डिफाइन कर देना, लिख देना एक डायग्राम के थ्रू दोनों ही क्लासेस को। और अभी हमने इनहेरिटेंस के बारे में कोई बात नहीं की। जब आपके मेंबर्स डिसाइड हो जाए तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि किन मेंबर्स को आपको किस विजिबिलिटी मोड में डिफाइन करना है। इसे डिसाइड करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डिराइव्ड क्लास में यदि आपको बेस क्लास के किन्हीं मेंबर्स की जरूरत कैलकुलेशन पर्पस के लिए है तो उस केस में आप बेस क्लास में उन मेंबर्स को प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिफाइन करेंगे ताकि इनहेरिटेंस के थ्रू आप उन मेंबर्स को डिराइव्ड क्लास तक पहुंचा सके सेफली। यहां बात करते हैं, यहां हम रोल नंबर नेम को कहां डिफाइन करेंगे, गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट को कहां डिफाइन करेंगे, और मार्क्स को और ये फंक्शंस को कहां डिफाइन करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करें। तो अब देखिए यहां पर मार्क्स आपको मिल जाएंगे, गेट मार्क्स और पुट मार्क्स।
ये फंक्शन इसी क्लास में है, मेंबर्स भी इसी क्लास में है, क्योंकि गेट मार्क्स मार्क्स लाएंगे, पुट मार्क्स मार्क्स को प्रिंट करेंगे। तो इन फंक्शन के लिए मेंबर यहाँ अवेलेबल है। रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर से मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मार्क्स क्लास रिजल्ट क्लास में मार्क्स अवेलेबल है। इन मार्क्स को हम यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई भी मेंबर या इस क्लास के ऐसे नहीं है जिनका यूज कैलकुलेशन पर्पस के लिए मुझे इस क्लास में है। इसीलिए हम अब यहाँ ये डिसाइड कर रहे हैं कि रोल नंबर नेम को हम यहाँ प्राइवेट में डिफाइन कर दें। प्रोटेक्टेड सेक्शन में कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी मेंबर नहीं जिसकी जरूरत इस क्लास में है कैलकुलेशन पर्पस। आगे चलते हैं। गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट हम पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करेंगे ताकि हम इन्हें यहां तक पहुंचा सके। आगे चलते हैं। रिजल्ट क्लास में मार्क्स को मैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन कर देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने फंक्शन है वो प्राइवेट सेक्शन को यूज कर सकते हैं, और इस क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में भी हम कोई फंक्शन या कोई मेंबर डिफाइन करने की ऐसे जरूरत नहीं महसूस हो रही, और ये जो फंक्शन है ये हम पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करेंगे। तो इस स्टूडेंट क्लास में ये जो सेक्शन होगा ये प्राइवेट सेक्शन होगा, और ये प्राइवेट सेक्शन होगा रिजल्ट क्लास का, ये प्रोटेक्टेड सेक्शन ये स्टूडेंट क्लास का, और यहाँ प्रोटेक्टेड सेक्शन रिजल्ट क्लास का, दोनों ही अभी एम्प्टी है, और यहाँ पर पब्लिक सेक्शन। तो इतना डिसाइड होने के बाद फिर हम क्लास डिफाइन करना शुरू करेंगे। अभी भी इनहेरिटेंस का इसमें कोई भी पार्ट नजर नहीं आ रहा। तो अब चलिए एक एक करके हम इन क्लासेस को डिफाइन करते हैं। और एक बात और, अभी हम सबसे पहले पब्लिक विजिबिलिटी मोड की बात करेंगे। हम उल्टा चलेंगे, पहले पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस, देन प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर लास्ट में हम प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस में इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके देखेंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा। जब ये स्ट्रक्चर आपका डिसाइड हो जाए तो क्लासेस डिफाइन करना शुरू करेंगे। क्लासेस डिफाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा क्लास हैश इंक्लूड स्टेटमेंट्स आप जरूर लिखें। सो क्लास स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास में जो भी यहाँ हमने डिफाइन कर रखा है उसको एक तरीके से लिखना शुरू करेंगे एक तरफ से, दैट इज प्राइवेट में कौन कौन से मेंबर हमने डिफाइन किए, इंट ऑफ रोल नंबर, और उसके बाद कैर नेम, और हर नाम मान रहे हैं कि 20 कैरेक्टर का होगा, तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ इसके प्रोटेक्टेड सेक्शन में कोई भी मेंबर नहीं है, तो आपको प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड ओपन करने की ऐसा जरूरत नहीं है, सीधे हम पब्लिक सेक्शन ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक मोड ओपन किया, और पब्लिक मोड में यहाँ पर उन फंक्शंस को आप डिक्लेयर कर दें। एक फंक्शन है void get student, और एक मैं आपको बात बताऊं, इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका कि जहां जो कुछ यहाँ आपको ऐसा दिख रहा है उनको डिक्लेयर करते जाइए, डिफाइन करने की जरूरत अभी नहीं है। डिफाइन हम स्कोप रिजोल्यूशन यूज करके क्लास के बाहर करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट द इनहेरिटेंस प्रोग्राम्स। अगला फंक्शन कौन सा है, दैट इज void, फंक्शन का नाम है पुट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पहली क्लास डिफाइन कर दी। सो सिंपल, जो यहाँ दिख रहा था एज इट इज हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किया। अब सेकंड रिजल्ट क्लास, तो उसको भी हम यही ऐसा लिख देते हैं, लेट्स से क्लास रिजल्ट। और जैसे कि मैंने कहा अभी हम इनहेरिटेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब यहाँ विजिबिलिटी मोड और बेस क्लास का नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, और जो मेंबर्स वहां लिखे गए हैं उनको आप डिफाइन करना शुरू करें, डिक्लेयर करना शुरू करें। लेट्स से प्राइवेट में क्या मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स है, तो M1, M2, M3, देन M4, M5, इस तरीके से मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स हो गए। फिर से रिजल्ट क्लास का प्रोटेक्टेड सेक्शन में अभी हमने ऐसा सच कोई मेंबर्स नहीं रखे हैं, तो यहाँ पर आप पब्लिक सेक्शन ओपन करें, और पब्लिक सेक्शन में जो फंक्शंस लिखे गए हैं उनको आप डिक्लेयर करने, void get marks, void put marks, and lastly calculate result। और इस क्लास को भी आप यहां पर टर्मिनेट कर दें। तो देखिए कितना आसान तरीका, स्ट्रक्चर लिखें और जैसा स्ट्रक्चर में डिफाइंड है वैसा डिक्लेयर करते जाएं, कहीं पे भी फंक्शंस को डिफाइन ना करें, इससे आपका प्रोग्राम लेंथ यहीं बढ़ा हुआ नजर आएगा, रीडेबिलिटी कम होगी प्रोग्राम की। तो इसलिए सिर्फ डिक्लेरेशन करें। और अब आपको इन सारे फंक्शंस को एक एक करके यहाँ पर डिफाइन करना होगा।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्लास का गेट स्टूडेंट फंक्शन। अभी भी हमने इनहेरिटेंस के बारे में कोई बात नहीं की है, अभी हम लोग लिखेंगे उसको भी। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टूडेंट क्लास। सो यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन को हम यूज करेंगे। मैं लिख देता हूँ, लेट्स से रिटर्न टाइप फर्स्ट। तो रिटर्न टाइप में द रिटर्न टाइप इज void, so I'll just mention void. The name of class is student, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा student. Then scope resolution operator और फंक्शन का नाम that is get student। और इस फंक्शन में हम एक मैसेज फ्लैश करेंगे that is cout enter roll number and name of student, और उसे हम सी इन करेंगे और रोल नंबर और नेम नाम के मेंबर्स में स्टोर कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। फिर उसके बाद हमें सेकंड फंक्शन डिफाइन करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट इज void, क्लास का नाम फिर से स्टूडेंट, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम है पुट स्टूडेंट, और यहां पर हम रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले कराएंगे। तो स्टूडेंट क्लास में दो फंक्शन डिफाइन थे, हमने दोनों फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। इस तरीके से रिजल्ट क्लास के अब हमें ये तीनों फंक्शंस को यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो यहाँ देखिए फिर से क्लास रिजल्ट और स्कोप रेजोल्यूशन यूज करके पहला फंक्शन होगा दैट इज गेट मार्क्स, और इन गेट मार्क्स के लिए हम पहले एक मैसेज फ्लैश करेंगे cout enter marks of 5 subjects, and then we will see in it. So see in M1, M2, M3, M4 and M5। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के मार्क्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे। और एक लास्ट फंक्शन बनाना है दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट। तो यहाँ पर हम फिर से here it is not the class word, sorry, here it will be the return type, so the return type is void। okay, now the next function put marks is there, so we will define that void, class का नाम है result, and then scope resolution operator and the name of function is put marks। पुट मार्क्स फंक्शन सारे मार्क्स को डिस्प्ले करेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेट्स से cout M1, M2, M3। इस तरीके से हम सारे मार्क्स यहां पर डिस्प्ले कर पाएंगे। मैं इसे नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करता हूं, देन M4 एंड देन M5। इस तरीके से आप सारे मार्क्स को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। लास्ट फंक्शन बचता है दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट, और रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मार्क्स अवेलेबल है उसी क्लास में, तो हम यहाँ पर उसे डिक्लेयर करें। इस कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन को मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। तो आइए सबसे पहले रिटर्न टाइप विल बी void, द नेम ऑफ क्लास इज रिजल्ट, एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन सिंबल एंड कैलकुलेट। सो नाउ हियर, अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्यों हमने अभी तक इनहेरिटेंस के बारे में बात नहीं की। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इनहेरिटेंस कैसा होगा, कौन सा मोड हम लोग यूज करेंगे। उससे भी पहले देखिए, अब यहाँ पर कैलकुलेट रिजल्ट में मार्क्स की जरूरत है, क्योंकि मुझे मार्क्स चेक करने होंगे कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो उसके लिए यदि कैलकुलेट रिजल्ट इस क्लास का फंक्शन है तो उसमें मार्क्स को एक्सेस होनी चाहिए, और चूंकि मार्क्स इसी क्लास में प्राइवेट सेक्शन में या इसी क्लास में है तो इस क्लास में वो एक्सेसिबल होंगे, इसलिए मैं आसानी से उनको एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन किसी तरीके से यदि मार्क्स यहाँ होते तो फिर मुझे यहाँ कुछ अरेंजमेंट करना होता यहाँ के मार्क्स को यहाँ पहुंचाने के लिए, और उस केस में मार्क्स को मुझे क्या डिफाइन करना होता, प्रोटेक्टेड। आगे के एग्जाम्पल में हम देखेंगे। सो यहाँ चूंकि मार्क्स उसी क्लास में है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ कुछ मेंबर्स में डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स से फ्लोट ऑफ रिजल्ट और परसेंटेज। I'll use percentage variable over here, and another variable is that is char of res of 5। ये क्या,
यदि स्टूडेंट पास होता है तो मैं रिजल्ट में PASS पास स्टोर करवाऊंगा और उसके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे और उसे हम डिस्प्ले करा देंगे, और अदरवाइज हम उसमें फेल और परसेंटेज 0 ऐसा कुछ डिस्प्ले करा देंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक कि यहाँ पर इफ स्टूडेंट पास है या फेल है, ये चेक करने के लिए मुझे M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, इफ आई अज्यूम दैट मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 है, तो उस केस में मुझे चेक करना होगा कि स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में पास है या नहीं। तो पहले सब्जेक्ट में चेक किया, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड इस तरीके से पांचों सब्जेक्ट्स में मुझे चेक करना होगा कि स्टूडेंट पास है या नहीं, कुछ इस तरीके से, एंड M4 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लास्ट इज M5 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। दिस कंडीशन आई हैव टू राइट। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब स्टूडेंट पास है, तो उस केस में मैं जो रिजल्ट है उसमें पास स्टोर कर लेता हूं। उसके लिए आई कैन यूज strcpy res पास और परसेंटेज स्टोर कर लेते हैं, दैट इज परसेंटेज इज इक्वल टू सारे मार्क्स का एडिशन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 डिवाइडेड बाय 5.0। और यदि स्टूडेंट फेल होता है तो हम एल्स में जाके सिंपली ये करने वाले हैं कि strcpy हम res में यहां पर फेल और परसेंटेज की वैल्यू हम 0.0 असाइन कर देते हैं। और फाइनली इफ और एल से होके आप बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में कोई रिजल्ट होगा, या तो पास या फेल, और परसेंटेज में परसेंटेज या परसेंटेज 0.0 होगा, तो हम उसे यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। तो सी आउट res दैट इज विल डिस्प्ले द रिजल्ट एंड दिस विल रिजल्ट द परसेंटेज एंड दिस फंक्शन विल बी। सो सबसे पहले हमने बॉक्सेस बनाए जिसमें क्लास के सारे मेंबर्स कहाँ कैसे होंगे वो लिखा, फिर उसके बाद क्लासेस के डिक्लेरेशन दिए। मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन हमने नहीं दी, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन फिर हमने बारी बारी से सारे मेंबर फंक्शंस को डिफाइन किया। अब हम यहाँ पर पब्लिक मोड की बात करें, पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस। पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस मींस यहाँ पर मैं पब्लिक यूज करता हूं। दिस प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग दीज मेंबर्स एंड दिस इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसके लिए मुझे यहां पर लिखना होगा पब्लिक ऑफ स्टूडेंट। ऐसा लिखते ही अब यहां से ये जो प्रॉपर्टीज है वो डिराइव्ड क्लास में पहुंचेंगी, जाने लगेंगी, एक्सेसिबल होंगी। तो अब देखते हैं कि यहां से कौन कौन से मेंबर यहां एक्सेसिबल होंगे। अब हमें वो डायग्राम में मेंशन करना होगा क्योंकि वो हमारी हेल्प करेगा मेन फंक्शन में। तब देखिए, चूंकि पब्लिक विजिबिलिटी मोड हमने यूज किया है तो प्राइवेट सेक्शन तो कहीं नहीं जा सकता, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। प्रोटेक्टेड सेक्शन यहां पर है ही नहीं, तो यहां से कुछ जाएगा नहीं। लेकिन अब देखिए, मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है, तो उसमें उस केस में क्या होगा, यहाँ के जो पब्लिक मेंबर्स है वो डिराइव्ड क्लास में पब्लिक सेक्शन में अवेलेबल होंगे। तो आई विल एक्सटेंड दिस पब्लिक सेक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास, और यहां पर दो नए फंक्शन विजिबल होंगे। वो फिजिकली वहां नहीं होंगे, मैंने पहले भी कहा था, वो एक्सेसिबल होंगे। तो यहां पर मैं दो फंक्शन को और लिख देता हूं, दैट इज गेट स्टूडेंट एंड पुट स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो रिजल्ट क्लास में पब्लिक सेक्शन में देयर आर नाउ 5 फंक्शंस। एक्चुअली रिजल्ट क्लास में सिर्फ 3 ही फंक्शन है, लेकिन अभी इनहेरिटेंस के बाद रिजल्ट क्लास में टोटल 5 फंक्शन विजिबल है ड्यू टू इनहेरिटेंस। तो यहां हम कह सकते हैं कि इस डिराइव्ड क्लास रिजल्ट ने बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया, गेन किया, इसलिए हम इसे इनहेरिटेंस कह रहे हैं। तो यहां पर एक्चुअल 3 फंक्शन होने के बजाय अब मुझे 5 फंक्शन विजिबल है, और जब मैं रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इन 5 मेंबर फंक्शन को मैं कॉल कर पाऊंगा मेन से। देखते हैं कैसे। सो लास्टली यहां पर हमें एक मेन फंक्शन लिखना होगा, तो मैं लिख देता हूं void main। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स में आपको जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो लास्ट डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो लास्ट डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट डिराइव्ड क्लास है आपकी रिजल्ट, तो मैं यहां लिखता हूं रिजल्ट ऑफ आर। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से नाउ आई विल कॉल ऑल दीज मेथड्स वन बाय वन। तो सबसे पहले यदि स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की डिटेल आना चाहिए। स्टूडेंट की डिटेल लाने के लिए कौन सा फंक्शन है, गेट स्टूडेंट।
लेकिन ऑब्जेक्ट मैंने स्टूडेंट क्लास का नहीं क्रिएट किया तो मैं गेट स्टूडेंट तो कॉल ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इनहेरिटेंस के कारण गेट स्टूडेंट यहाँ अवेलेबल है, तो मैं रिजल्ट क्लास की मदद से गेट स्टूडेंट फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ और स्टूडेंट की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दैट इज आर डॉट गेट स्टूडेंट। सो यहाँ पर गेट स्टूडेंट फंक्शन भले ही रिजल्ट क्लास का फंक्शन नहीं है, फिर भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इनहेरिटेंस के कारण। आगे चलते हैं, इनपुट का काम पहले कर देते हैं। तो पहले स्टूडेंट की डिटेल ले आई, अब हम मार्क्स ले आते हैं। तो मार्क्स लाने के लिए, अब मार्क्स तो रिजल्ट क्लास का ही फंक्शन है, तो आई जस्ट कॉल आर डॉट गेट मार्क्स। तो इस तरीके से हमने इनपुट का काम कर लिया, स्टूडेंट की डिटेल ले आए, स्टूडेंट के मार्क्स ले आए। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करनी है, उसके लिए पुट स्टूडेंट फंक्शन है। स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करने, उसके लिए पुट मार्क्स फंक्शन है। और रिजल्ट कैलकुलेट करके प्रिंट कराना, उसके लिए हमारे पास कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन है। तो इन सारे फंक्शंस को हम एक एक करके कॉल करेंगे। तो सबसे पहले आर डॉट पुट मार्क्स, सॉरी पुट स्टूडेंट, इस पुट स्टूडेंट से स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। सो आर डॉट पुट स्टूडेंट, देन आर डॉट पुट मार्क्स, दिस विल बी द नेक्स्ट फंक्शन, इसके थ्रू मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। और लास्ट में मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट। तो रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने सारे ही फंक्शन कॉल कर लिए और मेरा काम हो गया। So this is the complete program of single inheritance, a real life example of inheritance actually, जिसमें कि हमने यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस के थ्रू रिजल्ट क्लास में पहुंचाई और उनको एक्सेस करके देखा। Now this is the example of public mode of inheritance. अब यदि मैं इसे प्रोटेक्टेड मोड से सॉल्व करना चाहता हूं तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो आपको गेस करना है, डिस्कस करना है और उसे ट्राई करिए। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि इसमें होगा क्या। वैसे नॉर्मली जब तक कहा ना जाए तब तक आप पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस ही यूज करें, क्योंकि आसान भी है, लेकिन डेटा को सिक्योर रखते हुए हम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी आपको प्रोटेक्टेड मोड भी पूछा जा सकता है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी पूछा जा सकता है, कभी आपको प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी पूछा जा सकता है। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यदि मैं यहाँ पे पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करूंगा, तो उस केस में ये जो गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट फंक्शन है वो यहाँ पर डिराइव्ड क्लास में रिजल्ट क्लास है उसके प्रोटेक्टेड सेक्शन में पहुंचेंगे, और फिर रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन से आप गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट कॉल नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपको इंटरनली गेट मार्क्स और पुट मार्क्स से उन फंक्शंस को कॉल करके और फिर एग्जीक्यूट करना होगा। So this is the simple example of single inheritance, that too in public mode of inheritance. Thank you.